सलमान साहब, आपकी जानी भी आएंगे। सबसे पहले कहिएगा, आज के मैच के हवाले से हम देखते हैं कि एक मैच पाकिस्तान की टीम इस तरह से हारती है कि सिर्फ 60 स्कोर और 21-22 ओवर्स में पूरी टीम जो है यूं लगता था कि पैक हो जाएगी, और पैक हुई भी, क्योंकि डीएल मेथड से उसका नतीजा निकला था। लेकिन दूसरा मैच हम देखते हैं कि 146 रन का हदफ था, लेकिन एक भी विकेट पाकिस्तानी टीम ने नहीं दी। देखिए, बिल्कुल दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू कि एक दिन हम बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल उसके बरक्स जो है परफॉर्मेंस आ जाती है। यानी कि हारने पे आएँ तो वो 200 का टोटल 50 ओवर और यही टीम, यही बॉलर्स, यही ग्राउंड, यही पिच, यही कंडीशन और जिस तरह उस दिन पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और आज जब थोड़ा-सा खेले हैं इनिशियली, उसके बाद आप देख लीजिए कि 18 ओवर्स में ये 148 रन पूरे हो गए। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और स्पेशली दोनों ओपनर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो साइम अयूब की बड़ी एक एक्सिलरेटिंग नॉक है और बड़ा फ्रीडम के साथ उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया और वो इसी तरह के प्लेयर हैं। वो जब खेलते हैं तो ही लुक स्पेक्टेकुलर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब्दुल्ला ने साथ उनका दिया है और कहीं पर ऐसा नहीं किया कि वो भी पैनिक हुआ या उन्होंने उनको मैच करने की कोशिश की हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एज़ फार एज़ द बॉलिंग इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक के पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, अगेन आगा सलमान और इब्रार, जो उन्होंने 7 विकेटें शेयर की हैं, तो दिस शोज़ यू के जो ज़िम्बाब्वे की टीम है, अगेंस्ट स्पिनिंग ऑप्शंस दे आर नॉट एट होम। उनको प्रॉब्लम आती है, वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते, पूरे ओवर्स नहीं खेल पाते और अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पाते। ऑन द अदर एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम को यही फिटिंग है कि वो इस टीम के खिलाफ इस तरह मैचेस जीते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बट साहब ये कहिएगा कि साइम अयूब की जानिब से जिस तरह से आज कारकर्दगी दिखाई गई, जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, सबसे पहले साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी साइम का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये इसी तरह के प्लेयर हैं कि जब ये खेलते हैं तो ही लुक स्पेक्टेकुलर, लेकिन जब भी थोड़ा ईज़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कह लें कि थोड़ा कॉशियस होते हैं, थोड़ा बॉल को देख लेते हैं, तो हमने देखा कि जैसे ही ये सेट होते हैं, अपनी पेस को बहुत इंक्रीज़ कर लेते हैं और ऑपोज़िशन के लिए उतना बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि साइम कीप्स बिलीविंग इन हिमसेल्फ एंड ही अप्लाइज हिमसेल्फ। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में भी जो इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, उसमें भी इनिशियली इन्होंने थोड़ा-सा टाइम लिया था। ऐसे 2-3 ओवर देख लेते हैं, उसके बाद आसानी होती है। सो आई थिंक ये चीज़ है जो इनको अपनी गेम के साथ जोड़ लेनी चाहिए। बिकॉज़ इनमें जिस तरह एबिलिटी है, जैसे-जैसे इनिंग्स तेज़ आगे बढ़ती है, ये इनकी स्पीड रन्स बनाने की तेज़ होती जाती है और ये बहुत एनकरेजिंग साइन है। अच्छा, साइम अयूब के बारे में आप क्योंकि बात कर रहे हैं, तो साइम अयूब की ऑल्दो ये नेचुरल एग्रेशन था, बहुत शानदार इनिंग्स थी, इसकी यकीनन तारीफ़ होनी चाहिए। एक और इसका पहलू यकीनन ये है कि उन्हें अपने साथ खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक को भी जो है वो स्पेस दी है और उनको भी उन्हें मौका दिया है कि वो कुछ वक्त जो है वो क्रीज के ऊपर गुजारें और उनके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं आने दिया। अब्दुल्ला शफीक के उस तरह से चूँकि रन नहीं आ रहे फ्लो में, जिस तरह से साइम अयूब के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और जिम्बाब्वे के अंदर भी, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पार्टनरशिप थी जिसमें हमने ये देखा, इस्लाम भट्ट साहब ने कहा कि गैर ज़रूरी एग्रेशन का मुजाहरा किसी भी जानिब से नहीं किया गया, दोनों ने अपनी नेचुरल गेम खेली है और 113 रन की ये शानदार इनिंग। साइम अयूब अब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने थर्ड फास्टेस्ट ओडीआई 100 आज स्कोर किया है। इससे पहले आपको याद है कि शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका के अगेंस्ट और उसके बाद उन्होंने कानपुर में जो दूसरा फास्टेस्ट 100 किया था पाकिस्तान के लिए। तो शाहिद अफरीदी की उन 2 सेंचुरीज के बाद आज साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के लिए तीसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और ये उनके ओडीआई करियर की पहली 100 थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, कंसिस्टेंसी की हम अक्सर ही बात करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और ज़्यादा मैचेस हैं, ज़्यादा टीम्स के साथ हमें मुकाबला करना होगा और अब जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टीम्स के साथ वो भी अच्छा है, नए लड़कों को मौका दिया जा रहा है। अब आप ये कहिएगा कि कंसिस्टेंसी को किस तरह से लेकर आया जाए टीम में, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। अगर अभी से टीम बनेगी तो फिर ही जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे हम। देखिए, ये सारी उसी की तैयारी है बेसिकली। अगर आप पाकिस्तान के जो चेंजेस हैं उनको देखें इन सर्टेन पोजीशंस, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तलाश कर रहे हैं। जो कोर टीम है वो तो आपको पता है। अब आपके जो कोर प्लेयर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर वो फिट हुए तो मोस्ट प्रोबेबली वो टीम के अंदर होंगे। उसमें बाबर है, उसमें शाहीन है, उसमें नसीम है। उन्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त अपना जो है ना अपने ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर मेंटली अपने आप को रिलैक्स करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेयर जो है ना वो चाह रहा हो खेलना, ही इज़ रेडिंग टू गो, ही इज़ विलिंग टू प्ले। जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं और हर चीज़ खेलते जाते हैं और हल्के मैच भी खेलते हैं ना, तो एट टाइम्स आपका जो इंटरेस्ट है
वो लैक करना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी बर्नआउट होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आराम कर रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको ये एक्सपोजर का मौका मिल रहा है, वो रन्स कर रहे हैं, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो जब आपको कभी फिटनेस का इशू आगे जाके आएगा तो एटलीस्ट आपके पास वो वाले प्लेयर्स होंगे जो इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं, जिनको मौके मिल चुके हैं और जो परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, ये कहिएगा कि मोहम्मद हसनैन और हसीबुल्लाह को ड्रॉप किया गया, तैयब ताहिर और इब्रार को आज इन किया गया, इन चेंजिंग्स के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी चेंजिंग्स थी? देखिए, ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हसीबुल्लाह बेसिकली एक ओपनिंग बैट्समैन, और वनडे में जो उनका लिस्ट ए का डोमेस्टिक रिकॉर्ड है उसमें सेंचुरियां उनकी ओपन पे हैं बहुत सारी, तो उसको जब भी खिलाना है उसको उसकी पोजीशन पे खिलाया जाए। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इब्रार का अंदर आना मेक सेंस, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आप देख लिए दोनों मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स ने ली हैं, तो पाकिस्तान ने एक पेसर को कम किया है और एक लेकर आए हैं वो अंदर अपना मिस्ट्री स्पिनर। एक तो ये जो कंट्रीज कह लीजिए कि जो फुल फ्लेज क्रिकेट नहीं खेलती बहुत ज़्यादा, इनके लिए मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और हमने देखा कि इब्रार भी इफेक्टिव रहे, आगा सलमान एक बार फिर इफेक्टिव रहे। इसी तरह तैयब ताहिर इसलिए अंदर आए हैं कि वो 6वें 5वें 6वें नंबर के ऊपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वहीं पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये जो चेंजेस थे ये रेलेवेंट थे। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हसीबुल्लाह के बारे में आपने कहा बेंच स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं, तो हसीबुल्लाह को उनको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको पहले एक मैच ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया, फिर बाहर कर दिया गया, आज इस सीरीज में भी जहां पर उनको लेकर आए उनको उनकी जगह पर भी नहीं खिलाया, और फिर एक मैच खिला कर उनको दोबारा बाहर कर दिया। यकीनन ज़रूरत तो इसकी टीम को होगी, लेकिन क्या इससे हसीबुल्लाह के जो कॉन्फिडेंस है उसको नहीं थोड़ा डंट लगेगा इस तब्दीली के साथ? देखिए, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड कि आप जो है अगर उसको खिलाते हैं फिर आप उसके नंबर पे खिलाते हैं। अब आपके जहन में बात ये चल रही है खिलाने वाले के जी 2 ओपनर्स हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की है, और वो स्पेशली साइम तो कोई इतना पुराना नहीं है, अब्दुल्ला कुछ देर से खेल रहे हैं, तो अब वो उनको शायद हिलाना नहीं चाह रहे, जबकि हसीब के लिए आइडियली जो जगह बनती है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बनती है। तो ऐसे में शायद उन्हें इस डिसीजन को लेने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब्दुल्ला भी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, बहुत सारी क्रिकेट खेली है, ठीक है पिछले कुछ अरसे में उनका कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वही एक जगह है जहां पर आप हसीब को खिला सकते हैं। दूसरा बैट्समैन तो खुद अभी उसने जान पकड़ी है काफ़ी सारे मैचेस में, वो भी उसने इनिशियली प्रेशर फेस किया, उससे रन्स नहीं हो रहे थे साइम अयूब से, तो अब आके शुरू हुए तो डेफिनेटली दे वुड नॉट वांट के यार इसको अभी बाहर बिठाया जाए और इसका कॉन्फिडेंस फिर एक दफ़ा शेक किया जाए। सो आई थिंक ये वो डिलेमा है जो पाकिस्तान की शायद मैनेजमेंट फेस कर रही है कि इसको ऊपर खिलाएं तो कैसे, किसकी जगह खिलाएं। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, इब्रार अहमद की कारकर्दगी को आज किस तरह से देखते हैं? अब आज तो काफ़ी बॉल को फ्लाइट भी दे रहे थे, और साथ ही साथ एक सजेशन ये भी सुनने में आ रही थी, एक ये भी चीज़ हमने सुनी कि मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप अगर ना भी करते तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोहम्मद हसनैन को अगर खिलाया जाता आज के मैच में भी तो बेहतर होता। नहीं, देखिए वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव हैं और फास्ट बॉलर्स को वाली परचेज मिल नहीं रही थी, जिस वजह से ये चेंजेस उन्होंने किए हैं, तो ये रेलेवेंट चेंजेस थे। फ़र्क तो पड़ता है ना, 12 तो नहीं खिला सकते, 11 ही खिलाने हैं, तो फिर किसी ने बाहर होना है तो उसकी जगह बंदे ने आना है। तो अगर आप बॉलर अंदर ला रहे हैं स्ट्राइक बॉलर, तो उसकी जगह स्ट्राइक बॉलर ही बाहर जाएगा ना। और आई थिंक ये बिल्कुल रेलेवेंट चेंज था, और ये जो ख्वाहिशात है ना, ये भी खेल लेता, वो भी खेल लेता, ऐसा भी हो जाता, ये नहीं हो सकता। 11 नहीं खेलना, इससे ज़्यादा बंदे प्लेइंग 11 नाम है इसका। एग्जैक्टली। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आज के मैच को अगर देखा जाए तो जिस तरह से फॉल हुआ विकेट्स का जिम्बाब्वे के एंड को देखें, तो आप किस बॉलर से ज़्यादा मुतमईन नज़र आए और किसकी आप तारीफ़ करना चाहेंगे, या आप ये कहेंगे कि आज बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए? देखिए, रेलेवेंट जो है ना बॉलिंग उन्होंने रेलेवेंट एरियाज़ में की है जहाँ पर बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान की बॉलिंग का स्पेशली कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है, और जिम्बाब्वे की जो बैटिंग है उसमें शॉन विलियम्स है, सीन अरविन है, अरविन बड़े अरसे से खेल रहे हैं, कभी कभार स्कोर करते हैं, विलियम्स है जो एक रेगुलर रन गेटर है, दूसरे सिकंदर रजा है जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके अलावा तो उनकी बैटिंग को देख के ही लगता है कि अभी आउट हुए, तो उसमें कोई ऐसी थ्रेट नजर नहीं आती है कि जिससे आप ये गेज करें कि यार हमारे बॉलर्स ने कोई बहुत कमाल कर दिया। आई थिंक यही करना चाहिए था
और यही पाकिस्तान को सूट करता है इस टीम के खिलाफ। ये सामने कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसकी आप परफॉर्मेंस को पकड़े और हम अपने आप को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें। आई थिंक इट शुड बी केप्ट सिंपल, दिस इज व्हाट इट इज। इनके खिलाफ पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यस, इफ यू प्ले बैडली तो देन इट बिकम्स अ कंसर्न। अच्छा, इसमें आप बट साहब ने सिकंदर रजा का तज़किरा किया। सिकंदर रजा जो है वो अब 143 ओडीआई इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिम्बाब्वे के लिए। 4193 उनके रन है, 36 की उनकी एवरेज है। और जिम्बाब्वे को मेरा ख्याल है कि जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं वो यही है कि सिकंदर रजा चूँकि उनको हमेशा लेकर चलते थे, सिकंदर रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी ये टीम, ओडीआई हो, T20 क्रिकेट हो, तो इनके जो चंक्स ऑफ रन होते थे सिकंदर रजा के वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस सीरीज़ में अनफॉर्चुनेटली आज उन्होंने थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की शॉन विलियम्स के साथ 5वें विकेट में, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो आउट होकर गए सलमान अली आगा की बॉल पर, तो उसके बाद 24 रन के अंदर जो है वो उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, पिछले मैच के अंदर भी 125 रन पर 7 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। और उसके बाद 8वें विकेट पर जो है वो 9वें नंबर के जो गवारा जो हैं वो आकर 48 रन स्कोर कर गए थे। तो लकीली आज पाकिस्तान ने उनको वो चांस नहीं दिया। और जिम्बाब्वे के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिकंदर रजा जो है वो उनको रन कर नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।